अस्सलाम वालेकुम। जीएमटी शान सहूर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। वैसे हम बड़े नाशुक्रे होते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं मॉर्निंग शो कर रही होती थी और मैं कहती थी यार नींद सुबह आ रही है, कोई एक छुट्टी का दिन होगा तो मैं नींद पूरी करूँगी। और अब जब इस पूरे रमज़ान में सुबह सवेरे नहीं उठती और रात में आती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ना एक याद सताने लगी है उस सुबह के शेड्यूल की, उस सुबह के रूटीन की जो इतने सालों से मेरी ज़िंदगी का रूटीन बना हुआ है। अब नाशुक्रेपन की इंतहा आप देख लीजिए, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम सोचते हैं अल्लाह जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट हो, हम बड़ी क्लासेस में जाएं, फिर हम भी ये करेंगे, हम भी बंक करेंगे, हम भी मस्ती करेंगे, हम भी दोस्तों के साथ इधर जाएंगे उधर जाएंगे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद हमारे पास जिम्मेदारियाँ आती हैं, हम नौकरी करने लगते हैं, फिर हम अपने स्कूल डेज़ को मिस करते हैं। और मुझे अच्छे से याद है मेरी सिंधी की टीचर थी और हम छोटे से थे तो हम कहते थे हाय हम कब बड़े होंगे, हमें भी बड़े होना है। तो वो ये कहती थी बेटा जब तुम बड़े होगे और तुम्हारे ऊपर शदीद वाली जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो तुम कहोगे कि कितने अच्छे दिन थे ना स्कूल के, जिसमें सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी थी और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जब आप बैचलर लाइफ में होते तो आपके कान में कुछ इस तरह बात डाल दी जाती है कि रिश्ता आएगा, शादी होगी। एक खुशी का एलिमेंट हर लड़की और लड़के के दिल में होता है, आप माने ना माने। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर हम देखते हैं अपनी बहनों की लाइफ जिनकी शादी नहीं हुई होती, हाय कितनी मज़े की हैं, जब मर्जी सो के उठती हैं, जब मर्जी सोती हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई रूठना मनाना नहीं, कितना अच्छा लगता है। तो शादी होने के बाद हम मिस करते हैं अपनी बैचलर लाइफ। फिर क्या होता है जब बीवी को खाना नहीं पकाना आता तो मियाँ और सास बड़े प्यार से कह के हाँ भाई खाना पका लो खाना। जब बीवी खाना पकाना सीख जाती है और आम तौर पर किचन संभाल के जब वो खाने खिला रही होती है सबको, फिर क्या होता है, फिर मियाँ को अपनी माँ के हाथ का जायका याद आने लगता है। अल्लाह बख्शे मेरी माँ को, जब वो जिंदा थी तो मैं ये खाता था, मैं 2 रोटी खाता था, अब तो मैं सिर्फ 1 रोटी पे रुक गया हूँ। सो भाई मतलब क्या हो गया हम तो किसी हाल में खुशी नहीं। फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ हमें कितना शौक होता है अल्लाह मियाँ हमारा वीज़ा लग जाए, अल्लाह मियाँ हम बाहर शिफ्ट हो जाएं, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, कितने जतन करते हैं हम बाहर निकलने के लिए। बाहर का रिश्ता आया, बेटी का रिश्ता फ़ौरन कर दिया। लेकिन जब हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें हमारी मिट्टी की खुशबू और उसकी याद सताती है। हम कहते हैं कब जाएंगे हम अपने मुल्क वापस, हमारी रूट्स हैं यहाँ, इसकी एक अलग अट्रैक्शन है। सो हम किसी भी हाल में खुश नहीं। बेटियों की शादी के बाद भरा पूरा घर मिस करते हैं। बेटियों की शादी की जल्दी भी माँ बाप को उतनी ही होती है, लेकिन उनके जाने के बाद एक उदासी सी छा जाती है और भरा पूरा घर मिस किया जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अपने रूटीन को मिस करना शुरू हो गई हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सेलिब्रिटी से बातें करने में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानने के, मतलब लाइक एक डिफरेंट शो कर रही हूँ। सो बहुत दिनों से एक चीज़ करते करते डिफरेंट शो करने को मिला तो वो भी इंजॉय किया। लेकिन जब वो मतलब लाइक शान सहूर करने लगी और अब आज कितने सारे दिन हो गए तो मुझे बड़ी याद आई कि हाय मॉर्निंग शो में मैं ये करती थी, वो करती थी। सो मैंने कहा एक कंटेंट ऐसा करती हूँ जो मेरी मॉर्निंग शो की ख़वातीन जो हैं वो मिस कर रही हैं, उनको वो कंटेंट चाहिए। ईद भी करीब है, ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और भाई मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो नहीं पता आजकल की लड़कियों की क्या चॉइसेस हैं, मुझे नहीं समझ आती भाई। आजकल की लड़कियों को सादे कपड़े पसंद हैं, भरे हुए पसंद हैं, हम तो अपने फैशन के हिसाब से चल रहे हैं। मगर मैं ऐसी भी बुढ़ी नहीं हूँ, एज इज़ जस्ट अ नंबर। हाँ कौन कहता है, मेरा दिल जवान है और मैं चाहती हूँ कुछ ज़रा नई बच्चियों के ट्रेंड्स भी हम सीखें, हम उनसे कुछ सीखें, वो हमसे कुछ सीखें। सो इसीलिए आज ईद की तैयारियों पर हमने एक शो सजाया है जिसमें यंगस्टर्स होंगी, यंग बच्चियां होंगी जो प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं, शो बिजनेस में भी आगे हैं और फैशन में भी आगे हैं। मगर शायद उनको अपना फैशन बहुत अच्छा लगता हो, मगर फिर भी मैंने सोचा कि हम क्यों ना फैशन गुरूज़ को बुला लें, जिसमें डिज़ाइनर शामिल हैं, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट शामिल हैं, जिसमें शू डिज़ाइनर शामिल हैं। और ये तीनों मेरे फेवरेट्स हैं। मुझे इनकी बातें,
इनके स्टाइल्स, इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं और शायद आप मुझसे मुत्तफिक होंगे आज के इस शो को देखने के बाद। एक फन पैक्ड शो इस पहर आप देख सकेंगे। अब मर्द हजरात कह रहे होंगे भाई हमारा क्या काम, अरे भाई नहीं नहीं नहीं, आप भी देखिए। अगर आप अपनी वाइफ्स के लिए गिफ्ट्स लेना चाहते हैं या उनको, आपको भी कुछ मालूम होना चाहिए आपकी वाइफ को क्या पसंद है, क्या शॉपिंग आपने उनके लिए करनी है, तो आपके लिए भी है ये शो। सब पूरी फैमिली मिलकर देखिए। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.